हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम N2 पढ़ने वाले हैं। पिछला जब हमने N1 पढ़ा था तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे, तो उसका भाग 1 था। अभी हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ये एन सीरीज़ में शुरू से आपके सभी टॉपिक कवर रहेंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं, पूरी सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको प्री में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह मेरे एमपीपीएससी 2020 का जो प्री था सी सीरीज़ आई हुई थी, वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत सारे प्रश्न लगभग 60 से 70 उसी सीरीज़ में से पूछे गए थे। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो पिछला वीडियो करवाया था आपको, उसमें मैंने आपको विज्ञान के मौलिक सिद्धांत बताए थे कि तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के हमने डार्विनवाद, लेमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद कर लिया था। अब हम इसके आगे का करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी ये 12 बुकलेट ले सकते हैं। देख रहे हैं आप कैसे यूनिट वाइज मैंने तैयार की हुई है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। इसी प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स और खेल कूद की आपको अलग अलग बुकलेट मिलेगी कुछ इस प्रकार की। तो आप अगर ये मंगाना चाहते हैं, आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास कुरियर हो जाएगा, तो आप इसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्परिवर्तनवाद, लेमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़ चुके थे और अब आज हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन सिद्धांत। अगर आपसे पूछें कि विकास का कारण है, प्राकृतिक वर्ण किस चीज़ के कारण हुआ है, किसका परिणाम है, किसका कारण है, तो आपको लिखना है प्राकृतिक वर्ण विकास का कारण। तो आपको ऑप्शन में विकास लगाना है। प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे अनुकूलित हो, हमने उसको चुन लिया, हम उसी के अनुरूप ढल गए। कोई चीज़ हमारे लिए अनुकूलित नहीं है तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो हम उसके अनुसार नहीं ढल पाए। चुनना मतलब वर्ण करना। तो अब हम पढ़ते हैं पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत के कौन कौन से फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपने हमारे प्री के नोट्स लिए हो तो उस ग्रुप में आपको डाल दी जाएगी। प्री के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलता है, वहाँ पे आपको दी जाएगी। इसी प्रकार मेंस के साथ भी, अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेते हैं तो उसके साथ भी आपको 25 ग्रुप मिलते हैं, वहाँ पर भी दिया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का हर जो टॉपिक है, जो भी 7-8 टॉपिक, उसके लिए अलग अलग मैंने हैंड रिटन तैयार किए हैं, वन लाइनर, जो कि आपको मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स के साथ मिलेंगे। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। क्या बताया इन्होंने? इस सिद्धांत के अनुसार किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती हैं। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। फिर आपसे पूछेंगे कि पुनरावर्तन सिद्धांत क्या बताता है? पुनः अवर्तन, इसको हम अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये बताता है कि कोई भी जीव होता है, उसकी जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं, जब वो भ्रूण स्थिति में होता है, उसकी जो अवस्था होती है भ्रूणीय, तो वो उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। जो उसके पूर्वज होते हैं उनकी जो वयस्क अवस्थाएं होती हैं और उसकी सेम होती हैं उसकी भ्रूणीय अवस्थाएं। मतलब किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। अब हम पढ़ते हैं ओपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। ओपेरिन का आधुनिक सिद्धांत क्या बताता है? ये आपसे एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में हुई है या रसायनों के रूप में हुई है? यह सिद्धांत किसने दिया था? तो जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में हुई है, जीव रसायन के रूप में एक समुद्र से हुई है। ये किसने दिया था? तो ये ओपेरिन ने दिया था। इसके बाद जीवन के उद्भव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों के हजारों वर्षों की क्रिया का परिणाम है। अब जब रसायन है तो उसमें कार्बनिक भी होगा और अकार्बनिक भी होगा, मतलब ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। तो कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के संयोजन से हुई है? ओपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जीवों की उत्पत्ति रसायन के रूप में हुई है? ओपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। ये दोनों फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। अगला हम पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब आपसे पूछेंगे कि यह सिद्धांत कब आया था द्विनाम पद्धति वाला? तो यह सिद्धांत आया था 1753 ईस्वी में। कब आया? 1753 ईस्वी में आया, कैरोलस लीनियस ने दिया। अब क्या बताता है द्विनाम पद्धति का सिद्धांत? तो यह ये बताता है कि प्रत्येक जीव अथवा वनस्पति का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव हो या वनस्पति हो, उसका वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर, इसलिए इसको द्विनाम है, इसलिए इसको 2 नाम से संबोधित करते हैं। कैसे करते हैं?
तो पहला जो होता है वो वंश होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। पहला क्या होता है? वंश का नाम होता है, दूसरा किसका होता है? जाति का होता है। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें पहले वंश का नाम आ जाएगा, मतलब इंडिका जो है वो जाति है और मैंगीफेरा क्या है? वर्ण है। तो पहले क्या होता है? वंश आ जाता है और बाद में क्या होता है? जाति हो जाती है। तो इसी प्रकार जब भी हम किसी जीव का नामकरण करते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार, तो पहले वंश होता है फिर जाति होती है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि द्विनाम पद्धति सिद्धांत के अनुसार कौन सा शब्द पहले आता है, वंश या जाति? तो वंश का जो है पहले आता है। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कब आया था? 1753 ईस्वी में आया था। अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। ये हम जीव विज्ञान के पूरे मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रसायन विज्ञान के पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? ये 1839 में दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1839 में दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोस्टली अगर बायो से आप हैं तो ये सभी लोगों को याद होता है। क्या बताता है ये कोशिका सिद्धांत? ये कोशिका सिद्धांत ये बताता है कि जो भी सजीव होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो एकल कोशिका से प्रारंभ होता है। एक सिंगल कोशिका से ही पूरे जीव का निर्माण होता है, और सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर ही बनता है। सजीवों में ऊतकों का निर्माण, क्योंकि कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1839 में दिया। इन्होंने क्या बताया कि सजीवों का जो जीवन होता है वो एकल कोशिका से प्रारंभ होता है, और सजीवों का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बनता है, और सजीवों में ऊतक का निर्माण कोशिका से होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक के कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड जो होता है वो नियमों का एक समूह होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है, और इसके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में उपस्थित जानकारियों को प्रोटीन में बदलने का काम करती हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? यह नियमों का एक समूह होता है, और इस कोड के ही माध्यम से जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो जैविक पदार्थों में उपस्थित जानकारियों को प्रोटीन में बदलती हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? किसके अनुसार जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में उपस्थित जानकारियों को प्रोटीन में बदलने का काम करती हैं? इसके बाद कोडॉन की खोज किसने की थी? कोडॉन की जो खोज की थी वो फ्रांसिस क्रिक ने की थी। कब की थी? 1961 में। न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एडेनिन, एक होता है यू से यूरेसिल, एक होता है जी से ग्वानिन, और सी से होता है साइटोसिन। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। कोडॉन, ये जेनेटिक कोडॉन की खोज किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक ने की थी। कब की थी? 1961 में की थी। किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल शामिल होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल शामिल होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। इसके बाद डीएनए मॉडल। डीएनए जो मॉडल हुआ था, जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जो डीएनए मॉडल था वो वीडल और टैटम ने 1941 में दिया था। उन्होंने बताया था कि जीन एंजाइमों का उत्पादन करते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाते हैं वो जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम क्या कराते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, और इनको जैविक उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब उत्प्रेरित करते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ये दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया है। अब हम जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख खोजें देखें तो जैसे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग थे। चेचक के जनक कौन थे? चेचक के जनक थे एडवर्ड जेनर। डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज की थी पॉल मुलर ने। किसने की थी डीडीटी की खोज? पॉल मुलर ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने? बेंटिंग और बेस्ट ने। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज की थी हाफ मिस्टर। किसने? हाफ मिस्टर ने की। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? मलेरिया परजीवी की खोज की थी चार्ल्स लॉरेन ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जे.ई. सॉल्क ने की। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जे.ई. सॉल्क ने। हार्मोन की खोज किसने की? वेलिस ने। हार्मोन की खोज किसने की? वेलिस ने। विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। किसने? फंक ने।
हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण का किसने किया था? सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। जितनी भी ये जीव विज्ञान की खोजें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी और भी एक साथ में करवा दूंगी पूरी खोजें। तो ये हमारे जीव विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत थे वो आज कवर हुए। अब हमारा जो N3 आएगा उसमें हम रसायन विज्ञान के जो भी सिद्धांत थे, भौतिक शास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे, ताकि आपको इन सिद्धांत से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो कर पाए। इसके अलावा हम इनके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। बहुत कम रेट में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने वाली हूँ मैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके नए सिरे से लेके आने वाली हूँ टेस्ट सीरीज। उसमें करीब आपके 10 से 15 सेट करंट अफेयर्स के रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और ऑल ओवर करंट रहेगा। विज्ञान और पर्यावरण के लिए भी जो आपको कहीं नहीं मिलते ऑब्जेक्टिव विज्ञान और पर्यावरण के, जो आपके यूनिट वाइज रहेंगे, जैसे कि मौलिक सिद्धांत है और इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी के जो टॉपिक हैं वो सब टेस्ट सीरीज में मैं उनके टेस्ट कवर कराऊंगी। तो वो जल्द आपके सामने उपलब्ध होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।